एक हमारे सब्सक्राइबर साथी भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, गुड। तो धन्यवाद उनका, बहुत-बहुत धन्यवाद। और उन्होंने आगे लिखा है कि भारत के पड़ोसी देश, अनुसंधान, टूरिस्ट प्लेस, 5 ईयर प्लान, डीपीएसपी के क्वेश्चन हो तो भेज दो, प्रैक्टिस के लिए चाहिए। तो इन्हीं की कमेंट को दोस्तों हमने संज्ञान में लिया है दोस्तों। और क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये जितने भी टॉपिक हैं, ये आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 में 10 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हमने ये क्लासेस अब आज से शुरू कर दी हैं, जिनसे जो ये क्वेरी है उनकी ये भी आप यहाँ पे उनकी क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए आज हम फर्स्ट क्लास लेकर आए हैं आपके लिए, जो है सामान्य जागरूकता की, जिसको स्टैटिक जीके बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस। पहली क्लास है और उसमें हम 2 टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं, भारत के पड़ोसी देश और देश, राजधानी एवं मुद्राएं। 2 टॉपिक के जो प्रश्न अब तक यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा पूछे गए हैं, उनको यहाँ पे देखेंगे। इससे क्या होगा, आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि किस दिशा में आपको तैयारी करनी है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। भारत के पड़ोसी देश से पहला प्रश्न आपके सामने कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ये आपसे पूछा है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन डी है 6। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 5 राज्य जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, भारत के 5 राज्य। चलिए इसकी विस्तृत व्याख्या यहाँ पे देख लेते हैं। एक तरफ आपके पड़ोसी देश हैं भारत के, और एक तरफ भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत के पड़ोसी देश की यदि हम बात करें तो कितने हैं दोस्तों, 7 हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि बांग्लादेश हुआ, चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, इसी तरह भूटान। तो यहाँ पे इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, डिटेल से आपको समझाऊंगा कैसे प्रश्न पूछा। तो अब के जो प्रश्न पूछ लिया, ये आपसे पूछ लिया कि बांग्लादेश के साथ कितने राज्य जो सीमा साझा करते हैं, तो आपने बताया 5, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो प्रश्न आगे ये बन सकता है आपसे कि चीन जो है वो कितने देश, भारतीय राज्य कितने राज्य जो है वो सीमा साझा करते हैं, तो आप कहेंगे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इनके नाम भी आपको याद करना है। इसी तरह पाकिस्तान की पूछ लेगा, नेपाल की पूछ लेगा, भूटान की पूछ लेगा, म्यांमार की पूछ लेगा। तो इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। या आपसे पूछ लेगा कि जो पंजाब है या राजस्थान जो राज्य हैं वो किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो आप कहेंगे पाकिस्तान के साथ। तो इस तरीके से प्रश्न एग्जाम में यहाँ से बनते हैं। म्यांमार देखिए यहाँ पे, और अफगानिस्तान, ये क्या है, पड़ोसी देश हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, ये पूछ लिया है। पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो देखिए, पाकिस्तान के साथ भी लगती है, बांग्लादेश के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है, श्रीलंका के साथ नहीं लगती। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। ठीक है, चलिए इस तरीके के पेशेंट बनते हैं एग्जाम में भारत के पड़ोसी देशों से। जो टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश, इस तरीके के प्रश्न आपको बनते हैं, तो अच्छे से आप समझ जाइएगा। ठीक है, मैं आपको बताता भी चल रहा हूँ कैसे प्रश्न और कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है। देखिए, फिर से पूछ लिया कि भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है, तो मैंने बताया था 7 देशों से लगती है। उन 7 का हमने जिक्र कर लिया ऊपर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि भारत का कौन सा राज्य किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना को नहीं छूता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये इस सब की जो व्याख्या है मैंने पहले प्रश्न में ही आपको बता दी है, तो अच्छे से प्रश्न देखना हो। पहला प्रश्न जो है बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे देखना है वो प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता, ये आपसे पूछा है। जो सिक्किम है,
सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? नेपाल, चीन, भूटान, ये सभी। तो नेपाल के साथ भी करता है, चीन के साथ भी करता है, भूटान के साथ भी करता है। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यदि आपको इनको और अच्छे से पढ़ना है भारत के पड़ोसी देशों को, तो आप गूगल पे जाके या किसी शॉप से जाके दोस्तों भारत का जो मैप है उसको ले आएं, भारत का मैप ले आएं और उसको अपने जहाँ भी स्टडी रूम है आपका, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं, वहां पे उसको लगा लें और अच्छे से डेली उसको देखें, कौन देश कहाँ है, कौन राज्य कहाँ है, ठीक है, कौन कौन राज्य किस सीमा से लगा हुआ है, उसको आप डेली देखते रहें तो आपको बहुत आसान हो जाएगी चीज़ों को करना और बहुत आराम से आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है ये भारत के पड़ोसी देश के टॉपिक को पढ़ने का। और यहाँ पे हम जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन है उनको करा ही रहे हैं, इनकी भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। और यहाँ पे मैं बात करूं दोस्तों, यदि आप जनरल अवेयरनेस को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं वन लाइनर माध्यम के साथ, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको जाना है प्लेलिस्ट। तो जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो उसमें आप वहाँ पे प्लेलिस्ट सेलेक्ट करेंगे। प्लेलिस्ट में सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है तो एक प्लेलिस्ट आएगी जनरल अवेयरनेस के नाम से। चलिए चलते हैं नीचे। देखिए ये रही यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की प्लेलिस्ट है, जनरल अवेयरनेस की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, सामान्य जागरूकता। यहाँ पे देखिए आप क्लिक करेंगे, ये प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। 11 वीडियोस हैं ये दोस्तों, कंप्लीट जनरल अवेयरनेस वन लाइनर के माध्यम से मैंने यहाँ पे कराई हुई है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने दोस्तों ये वीडियोस आपके सामने ही आ जाएंगी। एक एक करके हमने क्लास 1, 2, 3 हर टॉपिक पे दोस्तों ये वीडियो बनाई हुई है और छोटी छोटी वीडियो हैं, देख सकते हैं आप, 6 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट की वीडियोस हैं। लगभग 1 घंटे में आप सारे इसको कवर कर लोगे, सामान्य जागरूकता को, जो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं तो आप इनको भी आप देख सकते हैं। तो यही था मुझे जो बताना था। यदि आपको अच्छे से चीज़ों को देखना है ताकि आपका एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे, तो पहले इनको देख लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे रिवीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो हमारी ये क्लासेस अब चल रही हैं। तो ये 2023 में मैंने यहाँ पे ये शुरू की थी आपके लिए, सामान्य जागरूकता की एक क्लासेस बनाई थी और यहीं से प्रश्न मुझे देखने को मिले थे सभी एग्जाम में, ठीक है। 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें सभी प्रश्न यहीं से देखने को मिल गए थे। तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं इनको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? ये आपसे पूछा है कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन है 5, 3, 4, 2। तो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, देखिए 5 करते हैं, ठीक है, याद रखना है। बांग्लादेश बांग्लादेश से कितने करते हैं? 5 करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, तो इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? ये आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? म्यांमार, चीन, यूएई या मालदीव। तो इसका राइट आंसर होगा यूएई, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश म्यांमार, चीन, मालदीव ये हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए विकल्प दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है, जबकि म्यांमार हुआ, चीन हुआ, मालदीव हुआ भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के 9 पड़ोसी देशों में अन्य है पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ठीक है। तो यहाँ पे 7 कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप हैं, द्वीप देश हैं? ये आपसे पूछा है। ऑप्शन है ए सेलेंस ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी श्रीलंका मालदीव, ऑप्शन बी मालदीव म्यांमार, ऑप्शन डी लक्षद्वीप श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीलंका मालदीव। ये 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं। श्रीलंका और मालदीव भारत की 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। श्रीलंका की राजधानी याद रखना क्या है? श्री जयवर्धनपुरा है, ठीक है। और यह भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। ये भारत के दक्षिण दिशा में है, हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव की राजधानी माले है, याद रखना मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। और मालदीव जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। यदि आपसे पूछ ले कि एशिया का सबसे छोटा देश जनसंख्या के मामले में और क्षेत्रफल के मामले में, तो सबसे छोटा देश कौन सा है? वो मालदीव है, ठीक है।
चलिए 2 से 3 प्रश्न हमने यहाँ से कवर कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और ये कई बार पूछा गया है, बार बार ये पूछे जाने वाला प्रश्न है कि उस पड़ोसी देश राष्ट्र की जो है पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। वो कौन सा है? नेपाल है, म्यांमार है, चीन है या बांग्लादेश है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश है वह। ठीक है, वह पड़ोसी राष्ट्र कौन सा है? बांग्लादेश है। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। याद रखना, दक्षिण एशिया का, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी। ठीक है, जिसकी सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं। वर्तमान में भारत के 16 राज्य एवं 2 संघ शासित क्षेत्रों की मिलती है। यहाँ पे सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं और इस प्रकार कुल राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों को मिलाकर भारत के 18 राज्य, ठीक है, देश नहीं, यहाँ पे राज्यों की बात हो रही है, भारत के 18 राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें बांग्लादेश ऐसा पड़ोसी राष्ट्र है जो भारत के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो एक तरफ देखिए यहाँ पे क्या है, एक तरफ आपके देश है, ठीक है, क्या है, एक तरफ आपके देश हैं, उनकी लंबाई है, ठीक है, देश है, लंबाई और सीमा से संबंधित राज्य हैं, जैसे बांग्लादेश हुआ, लंबाई है। इसको आप देख सकते हैं दोस्तों वीडियो को पॉज करके, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। पाकिस्तान हुआ, लंबाई है, गुजरात, राजस्थान, ये क्या सीमा से संबंध भारतीय राज्य हैं। इसी तरह नेपाल हुआ, म्यांमार हुआ, भूटान हुआ, अफगानिस्तान हुआ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण पश्चिम में डॉट डॉट से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा दोस्तों जो है वो अपने जो है उत्तर दक्षिण पश्चिम में 3 ओर से घिरा हुआ है। तो ये पूछा भी जाता है वह कौन सा जो है यहाँ पे राज्य है जो 3 ओर से घिरा हुआ है। तो म्यांमार, थाईलैंड या चीन या बांग्लादेश। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। याद रखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा की लंबाई जो है याद कर लीजिए 4096.7 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसमें पहले ऊपर अभी हमने प्रश्न में बात की थी इसकी। चलिए अब यहाँ से दूसरा टॉपिक यहाँ पे उठाते हैं हमने, जैसा कि हमने बताया था। तो दूसरा टॉपिक देश, राजधानी और मुद्रा से है, जो प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। अब प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेंगे। ये है आपका कि रेकजाविक जो है, रेकजाविक निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? रेकजाविक आपसे पूछा है, आइसलैंड की, स्वीडन की, नीदरलैंड की या लातविया की। देखिए यूपी ट्रिपल एस वीडियो 2023 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो जो रेकजाविक है वो किस देश की राजधानी है? तो आप कहेंगे आइसलैंड की। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए इसकी व्याख्या यहाँ पे देखेंगे कि रेक्वाजिक आइसलैंड की राजधानी है। यह विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी है। यह नगर आर्कटिक वृत्त के अंदर है। यहाँ सर्दियों में 4 घंटे धूप निकलती है और गर्मियों में मध्यरात्रि तक सूरज निकलता है। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। अब यहाँ पे कुछ देश हैं, उनके नाम और उनकी राजधानी है, इनको भी आप साथ के साथ यहाँ से याद करते चलें। जैसे कि नीदरलैंड हुआ, उसकी राजधानी एम्स्टर्डम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और लातविया की राजधानी क्या है? रीगा है। तो अच्छे से दोस्तों इनको माइंड में सेट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ये आपसे पूछा है। ज्वेलिटी, येन, डॉलर या इनमें से कोई नहीं। तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो याद रखना है ज्वेलिटी है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पोलैंड मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी वार्सा। ठीक है, राजधानी याद रखना, पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा। तथा मुद्रा क्या है? ज्वेलिटी है। और इसकी सीमा पश्चिम में जर्मनी के साथ, दक्षिण में चेक गणराज्य और स्लोवाकिया तथा पूर्व में लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस और रूस के साथ लगती है। पोलैंड एक विकसित देश है, याद रखना विकसित देश है। यहाँ जीवन की उच्च गुणवत्ता है।
यह यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ये आपसे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन फॉरेंट, हंगेरियन नाइरा या हंगेरियन पाउंड, या इनमें से कोई नहीं। देखिए पैड 2022 की परीक्षा में शिफ्ट फर्स्ट में प्रश्न पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, हंगेरियन फोरेंट। ठीक है, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हंगेरियन फोरेंट है। और हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। याद रखना है राजधानी को भी कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और राष्ट्रीय मुद्रा हंगेरियन फोरेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? इजराइल की राजधानी देखिए यहां से पूछ ली है, जेरूसलम, बगदाद, डबलिन या इनमें से कोई नहीं। पैड 2022 शिफ्ट फर्स्ट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, तो इसका राइट आंसर होगा इजराइल की राजधानी है ऑप्शन ए, जेरूसलम। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों कुछ व्याख्या दी गई है, कुछ राजधानियां दी गई हैं, तो इनको भी देख लेते हैं कि इजराइल की राजधानी आपकी जेरूसलम है। इराक की राजधानी की यदि हम बात करें तो बगदाद है। इराक की बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, जितनी भी दी गई हैं। आयरलैंड की यदि राजधानी की बात करें तो डबलिन। जापान की राजधानी टोक्यो और अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। तो इनको भी माइंड में सेट करते चले साथ के साथ दोस्तों, यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? ये आपसे पूछा है। ओमान की राजधानी मनामा, मॉस्को, माले या मस्कट। तो ठीक है, बताइए क्या होगी इसका राइट आंसर, क्या होगा? तो ओमान की राजधानी है, याद रखना क्या है ओमान की राजधानी? तो मस्कट है। और मालदीव की क्या है? माले। मालदीव की क्या है? माले है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे व्याख्या देखते हैं प्रश्न की कि बहरीन जो देश है उसकी राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे मनामा। मालदीव की राजधानी की बात करें तो माले है। रूस की राजधानी की बात करें मॉस्को। और ओमान की क्या है? मस्कट है। ठीक है, अच्छे से इनको याद कर लें। यहां से आपको एक ये चीज भी समझ में आ गई होगी कि कैसा प्रश्न बनता है। ठीक है, राजधानियों से तो आपको क्या करना है, राजधानियां आपको याद कर लेनी है। ठीक है, एक प्रश्न एक नंबर का आपका बनना ही बनना है यहाँ से। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, प्लेलिस्ट पे जाके आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं। 6-6 मिनट की, 8-8 मिनट की 11 कुल 11 वीडियोस हैं, और उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। वहीं से आपके प्रश्न 10 में से 10 नंबर जो जनरल अवार्ड्स का स्टैटिक जीके का पैट में पूछा जाता है, वहीं से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ ज्यादा पढ़ने की खास जरूरत नहीं है। वहीं से आपको सभी प्रश्न देखने को अब तक मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? ये आपसे पूछा है। थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? जापान को, नेपाल को, भूटान को या श्रीलंका को? पैट 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि भूटान को थंडर ड्रैगन, द लैंड ऑफ ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। जापान को निप्पान नाम से भी जानते हैं, श्रीलंका को सिलोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, श्रीलंका को सिलोन और जापान को निप्पॉन नाम से भी जानते हैं, तो याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि रियाद किस देश की मुद्रा, किस देश की राजधानी है? रियाद म्यांमार की, सऊदी अरब की, बांग्लादेश की या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 2 बार देखिए रिपीट हुआ है ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एस आयोग में। तो रियाद किस देश की राजधानी है आपसे पूछा है? तो सऊदी अरब की है। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे नीचे दी गई है व्याख्या, एक तरफ आपके देश है, राजधानी है, मुद्रा है। तो म्यांमार की यदि राजधानी की बात करें तो नायपीडा है। ठीक है, और मुद्रा कौन सी है? क्यात। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा की बात करें तो वो टका है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और मुद्रा की यदि हम बात करें तो सऊदी रियाल है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टा रिका की राजधानी आपसे पूछा है। बीजिंग है, दिल्ली है, सैन जोस है या ढाका है? ठीक है, तो बताइए कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? तो सैन जोस है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए
आगे देखते हैं कि चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। कोस्टा रिका की राजधानी सान जोस है। भारत की राजधानी नई दिल्ली और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। ठीक है, मुद्रा का नाम क्या है बांग्लादेश की? टका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? डेनमार्क में, फ्रांस में, स्कॉटलैंड में या इटली में? वेनिस शहर जो है तो आपका है इटली में। वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, इटली देश में स्थित है। यह एड्रियाटिक सागर के किनारे स्थित है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? डार्विन, पर्थ, ब्रिस्बेन या होबार्ट? ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, पर्थ। विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला है। ठीक है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। तो यदि आपसे पूछ ले कि द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया देश को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसको प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ठीक है, प्यासी भूमि का देश। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की खोज 1606 ईस्वी में विलेम जानजूम ने किया था, जो एक डच खोजकर्ता थे। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है, याद रखना है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है, ये भी याद याद रखना है। कालुगुरली और वैकुलगार्डी यहाँ की प्रसिद्ध सोने की खान है। यह देश विश्व में ग्रेट बैरियर रीफ, जो एक प्रवाल भित्ति है, के लिए प्रसिद्ध है। और कोसियों को 2228 मीटर ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। टारस जल संधि ऑस्ट्रेलिया व न्यूगिनी के बीच में है। तो याद रखना, ग्रेट बैरियर रीफ जो प्रवाल भित्ति है वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। प्यासी भूमि का देश इसे कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप इसे कहा जाता है। ठीक है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? पर्थ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। अजरबैजान अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? उलान बतौर, कीव, बाकू, ताशकंद। तो उसकी राजधानी कौन सी? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि अजरबैजान की राजधानी बाकू है। ठीक है, यह काकेशस के पूर्वी भाग में स्थित एक गणराज्य है जो पूर्वी यूरोप और एशिया के मध्य बसा हुआ है। इसके सीमांत देश कौन से हैं? अर्मेनिया, जॉर्जिया, रूस, ईरान और तुर्की हैं। इसका तटीय भाग कैस्पियन सागर से लगा हुआ है और यह वर्ष 1991 तक पूर्व सोवियत संघ का भाग था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, बहुत अच्छा प्रश्न कि यहाँ पे पूछा है कि माले डॉट 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 की राजधानी है। तो हमने बात की थी, जो माले है वो मालदीव की राजधानी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि मालदीव जो है हिंद महासागर में स्थित प्रवाल द्वीपों का समूह है। मालदीव को 1192 टापू हैं। ठीक है, मालदीव में 1192 टापू हैं, जिसमें से 200 पर ही बस्ती है। ठीक है, 200 पर ही बस्ती है और इसकी राजधानी माले है, जो मालदीव सबसे बड़ा शहर भी है मालदीव का। ठीक है, इस देश की राजभाषा माही जिसे द्विवेहिक है तथा मालदीव में कुछ हिंदी भाषी लोग भी निवास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्टॉकहोम, लक्जमबर्ग, बर्न या मैड्रिड? ठीक है, तो स्वीडन की राजधानी है आपकी स्टॉकहोम। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। लक्जमबर्ग की राजधानी है लक्जमबर्ग सिटी और स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, आने वाली परीक्षा का प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? बुल्गारिया, ठीक है, बेनिन, सूडान या घाना? तो यूरोपीय देश कौन सा है इनमें से आपसे पूछा है, तो बुल्गारिया है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। बुल्गारिया एक यूरोपीय देश है। इसकी राजधानी क्या है? सोफिया है। जबकि सूडान हुआ, बेनिन हुआ और घाना हुआ, ये अफ्रीकी महाद्वीप के देश हैं। ठीक है, यूरोपीय महाद्वीप का देश यहाँ पे बुल्गारिया है और राजधानी की बात करें तो सोफिया है बुल्गारिया की राजधानी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? आपसे पूछा है। चीन है, कनाडा है, ब्राजील है या भारत?
तो सर्वाधिक सीमा वाला देश ऑप्शन ए राइट आंसर होगा चीन है। सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन है, जिसे 14 देशों की सीमा स्पर्श करती है। यह देश उत्तर कोरिया, रूस, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस तथा वियतनाम है। ये 14 देशों की सीमा इससे स्पर्श करती है। सबसे सर्वाधिक सीमा वाला ये देश है, ठीक है, चीन, याद रखेंगे। दुनिया का सबसे छोटा देश यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कौन सा होगा, तो वेटिकन सिटी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है कि वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यह पृथ्वी पर, ठीक है, यह पृथ्वी पर सबसे छोटा तथा स्वतंत्र देश है, जिसका क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर 108.7 एकड़ है। वेटिकन सिटी रोम में एक छोटा क्षेत्र है, रोम में है, ठीक है, और सन 1929 में एक संधि के अनुसार इसे स्वतंत्र राज्य स्वीकार किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि ग्रेनेडा स्थित है अरेबियन सागर, चीन सागर, कैरेबियन सागर, कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन बी कैरेबियन सागर। ग्रेनेडा दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर में ग्रेनेडियंस के दक्षिण में स्थित एक संप्रभु देश है, जो ग्रेनाडा द्वीप तथा 6 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, और इस देश की राजधानी सेंट जॉर्ज है। इंपोर्टेंट है, ग्रेनेडा की राजधानी सेंट जॉर्ज है, जो स्थित है कैरेबियन सागर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। एक तरफ देश है, एक तरफ राजधानी है। तंजानिया, केन्या, नामीबिया, मोरक्को, और इसकी राजधानी आपको बतानी है, क्या होगा, तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा, ठीक है, और केन्या की राजधानी आपकी क्या है, नैरोबी, ठीक है। नामीबिया की राजधानी की बात करें तो विंडहोक, और मोरक्को की रबात। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए एक बार फिर से। तंजानिया की राजधानी डोडोमा, केन्या की नैरोबी, नामीबिया की विंडहोक, और मोरक्को की राजधानी रबात, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित देशों में से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है, ब्राजील, जाम्बिया या मलेशिया, कोलंबिया, केन्या या इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान, मलेशिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, ठीक है। स्थल एवं जल पर भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। वो 13 देश आपके सामने हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है। बहुत अच्छा प्रश्न है, और 2 से 3 प्रश्न आपके यहाँ पे तैयार होंगे, ठीक है, कि कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पर है। ब्राजील, भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे 5वें स्थान पर आपका ब्राजील है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। पहले स्थान की बात करें तो रूस है, ठीक है, दूसरे पे आपका कनाडा हुआ, उसके बाद तीसरे पे चीन हुआ, चौथे पे संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, पांचवें पे ब्राजील हुआ, छठे पे ऑस्ट्रेलिया हुआ, और सातवें पे दोस्तों भारत हुआ, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। 7वें नंबर पर है भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। छठा ऑस्ट्रेलिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा ये है, और ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है ब्राजील का, ये है आपके सामने। ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कहवा उत्पादन करता है, और इसी कारण इसे विश्व का कहवा पात्र भी कहा जाता है। ब्राजील में स्थित साओ पाउलो कहवा की मंडी तथा सेंटोस कहवा पत्तन के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न कि अबू धाबी की राजधानी क्या है, यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया या इटली। तो अबू धाबी किसकी राजधानी है, ठीक है, अबू धाबी जो है वो किसकी राजधानी है, तो आप कहेंगे यूनाइटेड अरब अमीरात की, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। यूनाइटेड स्टेट अरब अमीरात देश की राजधानी है अबू धाबी। नीदरलैंड देश की राजधानी एम्स्टर्डम है, ठीक है। दक्षिण कोरिया की सियोल है, और इटली की रोम है, ठीक है। इटली की राजधानी क्या है, रोम है, याद रखना है। सभी को अपने माइंड में दोस्तों ऐसे बसा लें कि यहीं से प्रश्न बनेगा,
ठीक है। अब आ गया आपके सामने अगला प्रश्न कि पटाका पटाका किस देश की मुद्रा है। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा प्रश्न है। ग्राम विकास अधिकारी 2018 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। पटाका किस देश की मुद्रा है। पनामा की, लाओस की, मैक्सिको की या मकाऊ की। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मकाऊ। पटाका जो मुद्रा है वो ऑप्शन सी मकाऊ की है। ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि पटाका मकाऊ देश की मुद्रा है। ठीक है, और अब यहाँ पे कुछ मुद्रा है, देश है, जैसे पनामा देश की मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर, लाओस की लाओकिप, मकाऊ की पटाका और मैक्सिको की मैक्सिकन पेसो। तो ये थे प्रश्न दोस्तों आज के स्टैटिक जीके के, आपके भारत के पड़ोसी देश एवं देश, राजधानी एवं मुद्रा से संबंधित प्रश्न जो कि अब तक यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा पूछे गए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपकी एक भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। यदि आप सीरियस हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीएटी 2025 एग्जाम को लेकर तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं, और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आप हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एकदम निःशुल्क और बहत्तर कंटेंट आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरीके से दोस्तों पढ़ते रहें।